अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अबे जेल में जाके सड़ेगा। लेकिन राम रहीम और आशाराम जी के बारे में जब हम बात करते हैं तब ऐसा लगता है कि वो जेल में कहीं से कहीं तक भी नहीं सड़ रहा, जबकि काफ़ी जघन्य अपराधों के लिए ये भी जेल की सज़ा काट रहे हैं। लेकिन बार बार जब ये जेल से बाहर आते हैं तब हर बार ये सवाल उठता है कि यार आखिर इनने ऐसा क्या काम किया है जो ये बार बार जेल से बाहर आ जाते हैं। पैरोल और फरलो की बात इस समय हर जगह चल रही है कि जिन दो के तहत इन लोगों को बार बार जेल से बाहर आने की छूट दे दी जाती है या अलाउ कर दिया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसी पूरे सिनेरियो के बारे में कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है और क्यों इतना लोग नाराज हो जाते हैं। दरअसल एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उसमें तो कुछ साथी कैदी जो थे वही बोलने लगे थे कि यार राम रहीम को तो इतनी बार बार मिल जाती है ये पैरोल और फरलो, हमको लेकिन मांगने के बावजूद भी नहीं मिलती, जबकि हमको भी ज़रूरी काम रहते हैं। दरअसल फरलो और पैरोल में यही अंतर होता है कि फरलो एक तरह से आपको जेल से छुट्टी मिलती है, जो आपके दिन बढ़ते नहीं है उसमें जेल में, लेकिन आपको जेल से छुट्टी मिल जाती है अगर आप लंबी अवधि के लिए जेल में हो तो। वहीं पैरोल आपको बहुत आकस्मिक कार्य के लिए मिलती है। अब जरा इस पूरे मामले को समझें तो 12 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से फरलो मिली है। इसके बाद मंगलवार सुबह 6:30 बजे सोनरिया जेल से वो बाहर आ गए। जघन्य दुष्कर्म के केस में दोषी राम रहीम 20 साल की सजा काट रहा है। राम रहीम पिछले करीब 46 महीनों में 10 बार जेल से बाहर आ चुका है। इससे पहले 50 दिनों की पैरोल पूरी कर वो 8 मार्च को ही जेल लौटा था। वहीं नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में दोषी और उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को भी 7 दिनों की पैरोल मिली। पैरोल और फरलो में अंतर क्या है जिससे कि इस तरह के जघन्य अपराध के आरोपी को, दोषी को भी जेल से बाहर आने का एक मौका मिल जाता है, और ये कैसे और क्यों दी जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले अगर हम गुरमीत राम रहीम और आसाराम के पूरे केस के बारे में समझें तो गुरमीत राम रहीम को दुष्कर्म और हत्या के दोष में आरोपी पाया गया था। वहीं आसाराम पर नाबालिग के साथ में दुष्कर्म काम जैसे करने गंभीर आरोप लगे थे। गुरमीत राम रहीम की बात करें तो 2002 में एक चिट्ठी बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी जिसमें कि डेरा सच्चा सौदा के चीफ राम रहीम पर साध्वियों से दुष्कर्म करने की कहानी लिखी थी। ये एक साध्वी की आपबीती जैसा था जिसे भारत के तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और चीफ जस्टिस को भी भेजा गया था। साध्वी ने चिट्ठी में लिखा था कि मुझे कमरे में बुलाया, महाराज ने टीवी बंद किया और मुझे साथ बिठाकर पानी पिलाया और कहा कि मैंने तुम्हें अपनी खास प्यारी समझकर बुलाया है। उन्होंने मुझे जकड़ते हुए कहा कि हम तुझे दिल से चाहते हैं। ये पत्र सबसे पहले सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने अपने सांध्य अखबार पूरा सच में प्रकाशित किया था। बाद में रामचंद्र छत्रपति को भी खत्म कर दिया गया था। 15 साल बाद 2017 में इसी पत्र के आधार पर गुरमीत राम रहीम को साध्वी के श्रृंग मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल वो रोहतक जिले की सोनरिया जेल में बंद है। वहीं बात करें आसाराम के केस की तो 20 अगस्त 2013 को दिल्ली के कमला नगर थाने में रात 2 बजे आसाराम के खिलाफ एक केस दर्ज होता है। नाबालिग लड़की ने अपने बयान में कहा कि 16 अगस्त की रात जोधपुर के मड़ई स्थित फार्म हाउस में आसाराम ने अपने कमरे में बुलाकर करीब 1 घंटे तक मेरा शोषण किया। यूपी के शाहजहांपुर की रहने वाली नाबालिग लड़की छिंदवाड़ा आश्रम के कन्या छात्रावास में ही रहती थी। वो 12वीं क्लास में पढ़ती थी। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 2013 में इंदौर से गिरफ्तार किया था। 5 साल की लंबी सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। गुजरात के गांधीनगर में भी आसाराम के खिलाफ महिला से दुष्कर्म का केस दर्ज है। उस मामले में भी 31 जनवरी 2023 को आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आसाराम फिलहाल जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जब ये इतने जघन्य अपराधों में दोषी हैं तो इनको बार बार जेल से बाहर आने का मौका कैसे मिल जाता है। दरअसल राम रहीम फरलो मिलने पर 21 दिनों के लिए जेल से बाहर है। आसाराम को बीमार होने की वजह से इलाज के लिए 7 दिनों तक पैरोल मिली है। आसाराम को पहली बार पैरोल मिली है, लेकिन पिछले 46 महीनों में राम रहीम की अगर बात करें तो 10 बार पैरोल या फरलो पर बाहर आ चुका है। राम रहीम को बार बार पैरोल और फरलो मिलने के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने जून 2024 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। तब हाईकोर्ट ने कहा था कि कोर्ट की इजाज़त लिए बिना राम रहीम को पैरोल या फरलो नहीं दी जा सकेगी। इसके अलावा सरकार नियमों के अनुसार ही डेरा प्रमुख की फरलो व पैरोल का निर्णय भी लें। मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि पिछले कुछ समय में कितनी बार इनको जेल से बाहर आने का मौका मिला है। तो गुरमीत राम रहीम की बात करें तो 24 अक्टूबर 2020 को अस्पताल में भर्ती मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल मिली। 21 मई 2021 को मां से मिलने के लिए दूसरी बार 12 घंटे की पैरोल मिली। 7 फरवरी 2022 को परिवार से मिलने के लिए डेरा प्रमुख को 21 दिनों की फरलो मिली, 21 दिनों की। इसके बाद जून 2022 में, फरवरी के बाद 3 महीने बाद ही जून 2022 में ही
30 दिन की पैरोल लेकर यूपी के बागपत आश्रम में रहे। फिर इसके बाद 14 अक्टूबर 2022 को फिर, मतलब जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 3 महीने के गैप के बाद में फिर 40 दिनों की पैरोल लेकर बागपत आश्रम से म्यूजिक वीडियो भी जारी किए। गजब म्यूजिक भी बन रहा था। इसके बाद अक्टूबर के बाद फिर 3-4 महीने के बाद में 2023 में 21 जनवरी 2023 को 40 दिन की पैरोल लेकर वो शाह सतनाम सिंह की जयंती में शामिल हुआ। 40 दिन। फिर जनवरी के बाद जुलाई में करीब 5 महीने बाद 30 दिन की पैरोल को पर जेल से बाहर आए। इसके बाद जुलाई के बाद नवंबर, मतलब 4-5 महीने के गैप में फिर 21 दिनों की फरलो लेकर बागपत आश्रम गए। इसके बाद नवंबर के बाद जनवरी में 50 दिन की पैरोल दी गई और अब अगस्त में राम रहीम को 21 दिनों का फरलो दिया गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि बस कुछ ही दिनों का अंतराल रहता है, 3-4 महीने में ये 20-25 दिन के लिए बाहर आते ही रहते हैं। मतलब जेल में रहना ना रहना बराबर ही है। मतलब होना तो ऐसा चाहिए कि भैया चाबी ही आप सामने वाले को दे दो ना, कि तुम्हें अपने हिसाब से ही देखना है तो देख लो। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये पैरोल क्या होती है, जिसपे कि गंभीर मामलों में लगे हुए आरोपी भी जेल से बाहर आ जाते हैं। दरअसल पैरोल एक तरह से कैदी की सशर्त रिहाई की व्यवस्था है, जो अमूमन कैदी के व्यवहार पर निर्भर की जाती है। इसमें समय समय पर अधिकारियों को रिपोर्ट करना होता है, क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर रहना जरूरी होता है। अगर कैदी ने अपनी सजा का एक हिस्सा पूरा कर लिया है तो उसे पैरोल मिल सकती है। पैरोल कोई अधिकार नहीं है, समझना आपको ये पड़ेगा। इसका मकसद स्पेशल कंडीशंस में कैदियों को थोड़ी राहत देना है, जैसे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाना हो, बीमार हो, किसी करीबी की शादी हो या फिर अन्य बेहद जरूरी काम हो। पैरोल के लिए कई राज्य सरकारों ने रूल्स और गाइडलाइंस तैयार किए हैं। इसके जरिए ही पैरोल देने या ना देने के पर फैसला किया जाता है। पैरोल के लिए सही और ज़रूरी वजह नहीं होने पर पैरोल देने से मना भी किया जा सकता है, क्योंकि गंभीर अपराधों के कैदियों का जेल से बाहर जाना समाज के हित में नहीं होता। पैरोल दरअसल 2 तरह की होती है, एक रेगुलर होती है और दूसरी कस्टोडियल होती है। रेगुलर पैरोल में कैदी खुलेआम आज़ाद रह सकता है, लेकिन कस्टडी पैरोल में कैदी के साथ पुलिस होती है। कस्टडी पैरोल आमतौर पर कैदी को किसी से मिलने के लिए दी जाती है। जैसे कस्टडी पैरोल के तहत मनीष सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने की छूट मिली थी। इसके बाद अगर फरलो की बात करें तो फरलो एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका शाब्दिक मतलब होता है काम से तय एक समय के लिए टेम्परेरी छुट्टी देना। जेल के संबंध में फरलो किसी कैदी को जेल से एक तय समय के लिए छुट्टी देने जैसा है। इसके लिए किसी तरह की स्पेशल कंडीशन की जरूरत नहीं होती। फरलो कैदी का कानूनी अधिकार होता है। भारत में सजा का कॉन्सेप्ट दंडात्मक नहीं बल्कि सुधारात्मक है, इसलिए कैदी को फरलो दी जाती है, जिससे कैदी को अपने परिवार और सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में मदद मिल सके, साथ ही जेल में लंबे समय तक रहने के बाद बेहतर इंसान बनने में मदद भी मिल सके। हर राज्य में फरलो को लेकर अपने अपने रूल्स और गाइडलाइंस बनाए गए हैं। कई राज्यों के रूल्स और गाइडलाइंस कमोबेश एक जैसे ही हैं। केवल फरलो की अगर बात करें, केवल फरलो पाने की प्रोसेस अलग अलग होती है। अब ऐसे में कितने समय मिलती है, इसमें क्या अंतर होता है, ये भी समझ लेते हैं। तो पैरोल और फरलो में के कैदी को सुधार प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। जेल अधिनियम 1894 के तहत किए गए ये प्रावधान जेल सिस्टम को मानवीय बनाने के मकसद से पेश किए गए थे। हालांकि पैरोल और फरलो की जो पूरा अरेंजमेंट है उसमें कुछ ज़रूरी अंतर भी हैं। पैरोल कम सज़ा के मामले में दी जाती है, जबकि फरलो लंबे समय की जेल के मामले में दी जाती है। राज्यों के हिसाब से इसमें अपवाद भी होते हैं। फरलो कैदी का अधिकार होता है, जबकि पैरोल पर कैदी का कोई हक नहीं होता। पैरोल में बताया गया समय सज़ा में नहीं गिना जाता, वहीं फरलो में कोई ऐसा नियम नहीं है। पैरोल का ड्यूरेशन 1 महीने तक हो सकता है, जबकि फरलो को ये ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों तक का होता है, लेकिन अलग अलग राज्यों में इससे जुड़े नियम अलग अलग हो सकते हैं। पैरोल की मंजूरी डिविजनल कमिश्नर देते हैं और फरलो जेल के डीआईजी देते हैं। पर्याप्त कारण होने पर पैरोल दिया जाता है, जबकि फरलो जेल की मोनिटोनी तोड़ने के लिए दी जाती है। पैरोल कई बार दी जा सकती है, वहीं फरलो लिमिटेड होती है। लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि राम रहीम जी को तो मतलब जब चाहिए होती है तब 2-3 महीने में, 4 महीने में मिल ही जाती है। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या राम रहीम के जेल से बाहर आने का हरियाणा विधानसभा चुनाव पर कोई असर होगा? तो देखिए, राम रहीम को बार बार जेल से छूट मिलने का चुनावी कनेक्शन भी है। डेरों पर रिसर्च वर्क करने वाले पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष कुमार कहते हैं कि हरियाणा में पावर स्ट्रक्चर में जाटों की खास भूमिका होती है, वहीं समाज के एक तबके की सत्ता में भागीदारी ना के बराबर होती है। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेता डेरों के जरिए इस वर्ग के वोटर्स को टारगेट करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक राम रहीम का हरियाणा के 9 जिलों की करीब 30 से भी अधिक सीटों पर दखल है। राज्य में 50 लाख से भी ज़्यादा लोग उसके फॉलोअर्स हैं। ऐसे में पॉसिबिलिटी है कि चुनाव से पहले फरलो मिलने की वजह से उसके फॉलोअर्स बीजेपी को समर्थन करें।
आशुतोष के मुताबिक नेताओं को लगता है कि डेरे के गुरु के पास जाकर उनका विश्वास जीता जाए ताकि उनके फॉलोअर्स भी पार्टी के सपोर्ट में वोट करें। डेरों का कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत सिस्टमैटिक होता है, ये पूरी तरह से संगठित होते हैं। अब टेक्नोलॉजी के ज़माने में एक व्हाट्सएप मैसेज से ही काम हो जाता है। डेरा सच्चा सौदा में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होती है। डेरे के गुरु तय करते हैं कि किसे कब कहाँ समर्थन देना है। पंजाब यूनिवर्सिटी में राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर रोंकी राम कहते हैं कि ये सैकड़ों साल पुराने हैं। वे कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में इन डेरों के माध्यम से समाज में हाशिए पर गए रहने वाले लोगों को पहचान मिलती थी। कुछ डेरे ऐसे हैं जिनके अनुयायी एक ही धर्म के साथ जुड़े हैं। जैसे अगर हम रविदासियों का डेरा देखें तो उसमें यही चीज़ दिखती है। कुछ में सभी धर्मों के लोग हैं। डेरे में जाने वाले लोगों को लगता है कि जो समानता का दर्जा उन्हें उनके धर्म में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, इसलिए वे इनसे जुड़ते चले जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब भी डेरों का स्थानीय चुनाव पर बहुत गहरा असर होता है। दरअसल इसी पूरे मामले को लेकर कोर्ट ऑलरेडी फटकार लगा चुकी है। न्याय के लिए देश में कोर्ट बनाए गए हैं और सजा के लिए जेल। इन जेलों में कैदियों की सहूलियत के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। पैरोल और फरलो ऐसे ही नियम हैं जो ज़रूरतमंदों के लिए हैं, लेकिन कुछ सजा याफ्ता इन्हीं नियमों का फ़ायदा उठाकर बार बार जेल से बाहर आते हैं। गुरमीत राम रहीम के मामले में तो खुद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट भी हरियाणा सरकार को इसके लिए फटकार लगा चुकी है। इतना ही, कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि अदालत से बिना पूछे राम रहीम को पैरोल ना दी जाए। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि वो बताए कि अब तक कितने लोगों को ऐसे पैरोल दी गई है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लगातार मिल रही पैरोल और फरलों को लेकर गुरुदास प्रबंधक कमेटी यानी कि SGPC भी सवाल उठा चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 4 सालों में गुरमीत राम रहीम करीब 250 दिन से भी ज़्यादा जेल से बाहर रह चुका है। इस आंकड़े में राम रहीम को इस बार मिली पैरोल 21 दिन की फरलो भी शामिल है। इस बार लेकिन कोर्ट की परमिशन लेकर बाहर आया, मतलब जो अनुमति मिली है राम रहीम को इस बार फरलो के लिए तो वो कोर्ट की मिली है। दरअसल कोर्ट की ओर से रोक लगाए जाने के बाद राम रहीम ने जून 2024 में फरलो की मांग करी थी। फरवरी में ही कोर्ट ये साफ कर चुका था कि इस बार कोर्ट से अनुमति के बिना पैरोल नहीं दी जाएगी। जून में राम रहीम द्वारा फरलो मांगे जाने के बाद 12 अगस्त को कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी थी। अब आप मुझे बताइए, आप लोगों का इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।